हमने पढ़ा था कि दो भाई जमीन के लिए झगड़ रहे होते हैं और महात्मा जी उन्हें आके समझाते हैं और उन दोनों भाइयों को घर से भोजन लाने के लिए कहते हैं और स्वयं पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा और तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाई महात्मा जी के लिए भोजन लाने के लिए घर गए और भोजन जब लेकर आए तो उन दोनों को बैठने के लिए कहा। उसके बाद दो भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश दिया और स्वयं भी भोजन करने लग गए। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। महात्मा जी के भोजन मंगवाने के पीछे मुख्य कारण ये था कि दोनों का गुस्सा कुछ शांत हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। भोजन करने के बाद उनका क्रोध थोड़ा शांत हो गया। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगा रहे थे, सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कहेगी। महात्मा जी ने कहा, भूमि से पूछकर इसका निर्णय कर लेते हैं कि इसका मालिक कौन है। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ देर तक वे भूमि के साथ कान लगाए रहे और फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? दोनों भाइयों ने पूछा, भूमि ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि तो कह रही है कि ये दोनों फालतू ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। इन दोनों में से मेरा मालिक नहीं, कोई नहीं है। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और यहाँ से जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देख चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा। महात्मा जी ने उनके क्रोध शांत को देखकर उन्होंने समझाया, तनिक विचार करो, थोड़ा सोचो। जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? यह भूमि तो कई सालों पुरानी है। तुमसे पहले जो भी आया वो उनकी भी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को ये समझाने की कोशिश की कि मनुष्य फालतू ही अब मेरी मेरी कहकर उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है, लेकिन मनुष्य का यहाँ इस संसार में कोई भी कुछ भी अपना नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा छत्रपति राजा भी इन जमीनों को, इस भूमि को अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ में क्या लेके गए? कुछ नहीं। भूमि तो यही रह गई। तुम लोग इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? महात्मा जी ने कहा, इस छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए अपना अनमोल जीवन, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, और इस जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान है आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि ना तो तुम्हारी है ना तुम्हारी कभी भी बनेगी। भूमि क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान, ये सब यही रह जाएगा। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी है। महात्मा जी ने उनको समझाया कि तुम्हारा स्वयं का एक तो भजन भक्ति है आपकी, और एक तुम्हारे अच्छे कर्म। कहते हैं ना, मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ उसका धन नहीं, उसके अच्छे कर्म जाते हैं, शेष सब कुछ यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक
संवर जाए। महात्मा जी ने उनको समझाया कि लड़ने झगड़ने के बजाय यदि अपने जीवन को, मूल्यवान जीवन को फालतू समय बर्बाद करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों में और भगवान की भक्ति में लगाओगे तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, यानी माफ़ी मांगी, और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो बच्चों, यही बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ। संसार की जितनी भी वस्तु है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, वह हमारी अपनी वस्तु नहीं है। हमारी अपनी वस्तु तो हमारे भजन भक्ति और अच्छे कर्म हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।